कक्षा 7 में आज हमारा टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। जीके के इसके अंदर प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या है? भूपर्पटी पर खुला छिद्र जिसमें से पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या है? भूपर्पटी पर खुला छिद्र जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे और एम तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसे भूकंप कहते हैं। स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं भूगर्भ के अंदर, वो गति करती है और उनके गति करने पर पृथ्वी पर क्या होता है? कंपन होता है। और यह पृथ्वी के चारों ओर गति अगर कर सकता है तो इसे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप का उपाय क्या है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या समतल जगह पर हमें बैठ जाना चाहिए और इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। आग, चिमनी या टूट सकने वाली खिड़कियों या बरामदों के पास हमें नहीं रहना चाहिए। जलप्रपात। जब नदी किसी अत्यधिक ऊंचाई वाले, एकदम ऊंचाई वाले कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। कहने का मतलब है एकदम खड़ी ऊंचाई से पानी जब एकदम नीचे के मैदान में गिरता है और वो चट्टान जो होती है कठोर होती है और कठोर होने के कारण वो घिसती नहीं है, एकदम पानी जब गिरता है तो उसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ऊंचा, वो वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है और एक कनाडा और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात भी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या जरसप्पा जलप्रपात है कर्नाटक के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अब नदी क्या है? जब मैदानी भागों में कम ढाल वाले क्षेत्र में बड़े मोड़ विसर्प समय के साथ लूप विसर्प से कट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। इसके अंदर क्या है? नदी जो है मैदानी भागों में कम ढाल वाले क्षेत्र में बड़े मोड़ के साथ जब बहती है तो वो जो मोड़ होते हैं वो विसर्प कहलाते हैं। विसर्प इसलिए कहते हैं